मंच पर आसीन परम आदरणीय हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति प्रोफेसर BN त्रिपाठी सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम अपने किसान भाइयों बहनों को यहां लाकर ये 2 दिन का हमारा ये कार्यक्रम आयोजित कर सकें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में आए हमारे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के डीन और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अनिल कुमार शर्मा सर, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग के हेड प्रोफेसर SK सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में आज के इस प्रोग्राम में आप सभी ने अपना समय निकाला, उसके लिए मैं किसान भाइयों बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्रोग्राम आपके आए बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता था और इसके लिए मैं दिल से आपका आभार करता हूं। ये जो प्रोग्राम है 2 दिन का हमारा एग्जीबिशन कम किसान गोष्ठी, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि हॉर्टिकल्चर हमारा जो स्टेट का HADP प्रोजेक्ट चल रहा है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, उस प्रोजेक्ट में हमारा प्रोजेक्ट नंबर 16 है अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी। इस प्रोजेक्ट के तहत हमें कुछ गतिविधियां करनी है, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक बायो फर्टिलाइजर यूनिट, बायो इनपुट सेंटर कम इंक्यूबेशन सेंटर बनाया। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी जोरदार तालियों से हमारे VC साहब का शुक्रिया अदा करें। वो इसलिए कि जब 3 साल पहले मैं इस सेंटर का हेड था तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया। VC साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके यहाँ पर ये लैब हमारी स्टैब्लिश कराई। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती की, और जैविक खेती तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम यहाँ पे जो हमारे मूल चीजें हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बायो फर्टिलाइजर है, उनका इस्तेमाल ना करें। और उसके लिए मैं कहूंगा कि हमारे इस सेंटर में एक फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट लग गया है। फैक्ट्री इसलिए कह रहा हूं कि पहले छोटे पैमाने पे चीजें बनती थी। आप जो यहाँ पर आए हैं सभी इस लैब को मैं चाहूंगा कि विजिट करें और देखेंगे कितने बड़े बड़े हमारे फर्मेंटर लगे हैं। और इस फर्मेंटर की कैपेसिटी है कि ये 1.5 दिन के अंदर हमारे 200 लीटर मीडिया बना सकते हैं। और उस मीडिया का इस्तेमाल आप अपनी क्रॉप्स में करिए, जो आप क्रॉप्स लगा रहे हैं उनमें इसका इस्तेमाल करिए और हमें बताइए कि किस तरह से आपको ये सहायक सिद्ध होने हैं। दूसरा इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है, हमें ऑन फार्म रिसर्च ट्रायल्स लगाने हैं। VC साहब हमेशा हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरित करते रहे कि आप ऑन फार्म ट्रायल्स लगाएं और किसान भाइयों और बहनों को गांव-गांव में बताएं कि कैसे ये प्रोडक्ट्स आपके सहयोगी हैं, कैसे इन प्रोडक्ट से उनको अधिक आमदनी मिल सकती है। तो उसके लिए हम ऑन फार्म ट्रायल्स लगा रहे हैं और आने वाले समय में इन ट्रायल्स के हम आपसे रिजल्ट शेयर करेंगे पैकेज के रूप में। तीसरा इस प्रोजेक्ट की गतिविधि है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके तहत आज हम आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर आ रहे हैं। किसान भाइयों के गांव-गांव जाके भी हम इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे सरपंच मैडम भी इधर बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। ये 2 बारी पहले भी हमारी ट्रेनिंग के बड़े दिल से इन्होंने, जब हमारी वेजिटेबल की ट्रेनिंग थी उसमें ये आए। साथ में इस प्रोजेक्ट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट गतिविधि इसमें आई है, वो ये है एग्री स्टार्टअप। एग्री स्टार्टअप का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरे कोई भी किसान भाई बहन काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंडिंग मिले, तो इस एग्री स्टार्टअप में 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। और इसी के चलते हमने ऑन फार्म एप्लीकेशन फॉर्म लोड कर दिए हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट है 5 जनवरी। आज आप सभी इधर आए हैं, आप एक माध्यम बनिए हमारे और उस एग्री स्टार्टअप के बीच में, ताकि जो बंदा कल को जिसको हम चुनते हैं वो एक आइडियल स्टार्टअप बने और वो लोगों का मार्गदर्शन करे कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती करके, प्राकृतिक खेती करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट की कुछ गतिविधियां हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। और मैं साथ में शुक्रिया करता हूं कि हमारे जो भाई बंधु इधर स्टॉल लगाने के लिए आए हैं। सर, यहाँ मैं आपको बताते हुए सर खुशी महसूस होती है कि हमारे सर यहाँ पर
हमने सर पिछले साल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर सर एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स का सर ELP का वो हमने इधर शुरू किया, जिसमें सर UG के बच्चे हमारे पास 35 आए थे। सर पहला स्टार इन बच्चों ने लगाया है जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के बच्चे हैं सर। दूसरा स्टार सर अपना हमारा सेंटर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो भी चीजें निकलती हैं उसका स्टाल है। तीसरे स्टाल में सर हमारे एक बड़े, मैं कहूँगा कि उद्यमी और बड़े जागरूक आचार्य हमारे राजेंद्र सिंह सर आए सुंदरबनी से। सर ये इनका प्यार है जो इधर ये इनको खींच के लाया, और ये सर अपने प्रोडक्ट्स भी यहाँ लेके आए हैं। और साथ में हमारे सर तिलक राज जी हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी सर की है, हल्दी की खेती की है, साथ में लेमन ग्रास के ऊपर काम किया। जो हाइड्रोफोनिक्स का है वो हमने डिस्प्ले के लिए लगाया ताकि किसान भाई बंधु से जागरूक हो। और भी सर स्टॉल इधर हमने लगा रखे हैं। अंत में मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए, ऑर्गेनिक खेती करिए। जो हमारे VC साहब का मार्गदर्शन है उसको अपनाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी हर फोरम पर ये कहते हैं हमें आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर हम तभी बनेंगे जब हम प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएंगे। वो ये नहीं हम कह रहे कि आप पूरी तरह से इसकी तरफ जाइए, लेकिन अपने खेत का थोड़ा हिस्सा आप उस पर जैविक खेती करिए, प्राकृतिक खेती करिए। फिर उसके जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो अपने भाई बंधुओं से, दोस्तों से शेयर कीजिए, हमको बताइए। हम भी आपको आने वाले समय में एक सक्सेस स्टोरीज आपके ऊपर लिखेंगे, इसी आशा के साथ कि जो हमारे इस प्रोजेक्ट का मिशन है उसमें आप कार्यरत रखेंगे, आप अपना सहयोग देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सर हमारे अल्फा एनवायरमेंट का भी सर स्टॉल लगा हुआ है, BDS स्पाइसेस का भी स्टॉल है, और KV के सर जम्मू कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू का भी स्टॉल है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे यही अनुरोध करूंगा कि तालियों की गूंज जितनी होनी चाहिए कि हमारे VC साहब जो उनका हम आभार कर सकते, जो आज अपनी व्यवस्था से हमें निकाला, हमें आशीर्वाद देने आए, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।